नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? उन्हीं की पार्टी में जिस तरह का मतभेद उभर कर आया है, उसके बाद क्या अब एक मत और एकजुट रह पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुमकिन हो पाएगा? क्या ये न माना जाए कि आम आदमी पार्टी के भीतर अब मतभेद के बीज जो हैं वो आ चुके हैं? और क्या ये न माना जाए कि आम आदमी पार्टी भी कहीं उस ढर्रे पर तो नहीं चल पड़ी है जिस ढर्रे पर एनसीपी गई? और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जदयू भी जा सकती है और संभावना कई दलों की जताई जा रही है। क्या इसीलिए संजय सिंह आग बबूला हुए हैं? चूंकि जब एनसीपी में टूट हुई तो जिन दो तीन नेताओं की उसमें बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई, उसमें एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी रही। हालांकि जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो उससे दो बातें सामने निकल कर आई। उन दो बातों पर आते हैं और फिर बात करते हैं कि वो कौन सी फूट है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर घमासान पैदा कर दिया है और बाहर ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या वाकई में अब आम आदमी पार्टी में भी घमासान शुरू हो गया है। और इस घमासान में तो ईडी और सीबीआई की भूमिका नहीं है। इस घमासान में जिसकी भूमिका है उस पर आएंगे और उस फूट पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो संजय सिंह आग बबूला हुए उसकी एक बारगी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन से दो कारण उसमें दिखाई दिए। देखिए, पहला तो संजय सिंह उन तमाम लोगों पर हमलावर हो गए जो लोग एनसीपी को ले उड़े और भाजपा के साथ हो लिए। उन पर क्या उन्होंने कटाक्ष किया? वो अब भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये बड़ा रोचक है। और ये इसलिए क्योंकि जब तक वो शरद पवार के साथ थे, एनसीपी में थे, शरद पवार की अगुवाई में, तब तक वो सब भ्रष्ट नहीं थे। और तब जब ईडी और सीबीआई उनसे पूछताछ करती थी या ईडी के मामले में वो जेल में बंद रहते थे, तब ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग अजीत पवार की अगुवाई में निकलते हैं और एनसीपी को अपने साथ ले उड़ते हैं, वैसे ही वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो एक चीज तो इससे साफ है कि ये जो ईडी और सीबीआई कर रही है वो दरअसल वाकई में ठीक जांच कर रही है। और इसकी तस्दीक जो है वो खुद संजय सिंह कर रहे हैं। वो तो अब कह ही रहे हैं कि वो चक्की पीसिंग वाला, आपको ध्यान होगा, और वो ये कटाक्ष छगन भुजबल को लेकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले में जो जांच पड़ताल कर रही है वो ठीक दिशा में कर रही है। वो कोई भी राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित वाला मसला है ही नहीं है। और संजय सिंह के ही बयान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल पीछे जो उनका बयान आया था जब सेंथिल बालाजी को हिरासत में ईडी ने लिया था, तो उन्होंने कहा था कि अब ईडी और जो सीबीआई वो भाजपा से ना हो गई। तो वह भी जो है बयान था, वो बयान भी अब एक तरह से कहें कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। अब वो मैं इसीलिए कह रहा हूं चूंकि संजय सिंह अब उन लोगों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, बता रहे हैं, और चक्की पीसिंग वाला वो उदाहरण भी दे रहे हैं जिनको शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी में होने पर वो ये मानते थे कि नहीं, ये सब पाक साफ है। लेकिन अब सब दागदार हो गए। तो ये जो दागदार वाली चयनात्मक कहानी है आम आदमी पार्टी की, उसने यह तो स्पष्ट कर दिया कि ईडी और सीबीआई ठीक काम कर रही है और ये लोग जो ईडी और सीबीआई के पीछे पड़े हुए हैं वो दरअसल कुछ नहीं, बस इनकी एक राजनीति है जिसके जरिए वो जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, देखिए हम लोग बड़े पाक साफ हैं। ये सब भाजपा जो है जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई करवा रही है। अभी आप देखिए, आपको ख्याल होगा कि वो तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट दे रहे थे।
अब वो उनके साथ हैं तो क्लीन चिट दे रहे थे, अब अगर वो भाजपा में चले गए तो क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो वो इस समय शरद पवार से निकल अजीत पवार की अगुवाई में जो लोग हो लिए हैं भाजपा के साथ। जो राय उनके बारे में है वही राय इनके बारे में भी हो जाएगी अगर ये आम आदमी पार्टी से अलग कोई रास्ता बनाते हैं तो एक तो बात ये हुई। दूसरा, ये जो समान नागरिक आचार संहिता है उस संहिता को लेकर आम आदमी पार्टी के आप ये कहिए कि संगठन सचिव संदीप पाठक बड़े नेता हैं, संगठन महासचिव उनका है, उन्होंने 28 जून को एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है वो सैद्धांतिक तौर पर समान नागरिक आचार संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो तो कुछ और बात कह रहे हैं और वो समान नागरिक आचार संहिता के पक्ष में नहीं है। उनका बयान जो है वो बयान तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर यूसीसी को लेकर दो अलग तरह की राय है। एक राय वो है जो संदीप पाठक ने दी कि हम साथ हैं, और दूसरी राय वो है जो भगवंत मान कह रहे हैं यानी हम खिलाफ हैं। अब ये जो दो राय है इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो है वो बगावत हो गई है? क्योंकि उनका बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। वो कह रहे हैं भगवंत मान कि देखिए ये जो अपना देश है ये तो जो है यहाँ हर तरह के हर रंग के फूल हैं, मतलब फूल की बात कर रहा हूँ कि तरह तरह के गुलदस्ता, और गुलदस्ते में जो है कई तरह के कई रंग के फूल हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये किसी के ऊपर क्यों थोपा जाना चाहिए? अब लीजिए, ये तो कह रहे हैं कि अलग अलग रंग के फूल हैं तो ये थोपा क्यों जाए, और उधर जो है आम आदमी पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं वो कह रहे हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करते हैं। तो अब क्या माना जाए कि यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर ही फूट पड़ गई है? वैसे तो ये फूट खाली आपके भीतर नहीं पड़ी है, ये फूट तो गठबंधन के भीतर भी पड़ गई। आप देखिए जदयू की अलग राय है, राजद की अलग राय है, कांग्रेस कुछ बोल ही नहीं रही है, वो इंतजार कर रही है बिल का, क्योंकि उसको तो डर है साथ जाओ तो दिक्कत, ना जाओ तो दिक्कत। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आम आदमी पार्टी जो यूसीसी की बात आते ही उसके समर्थन में उतर गई थी, उसी पार्टी में जिस तरह की इस मसले को लेकर फूट दिखाई दे रही है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि ये किस ढर्रे पर जा रहे हैं, या फिर यह भी आम आदमी पार्टी की कोई राजनीति है कि भाई पंजाब में इसका विरोध करेंगे और बाहर जो है इसका समर्थन करेंगे। अब इस तरह से दो नाव पे चलना भी कम राजनीतिक रूप से तो बड़ी राजनीतिक भूल होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका क्या कहना होता है। पर ये जो भगवंत मान की अपनी राय है, उस राय ने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के भीतर मतभेद है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।